और सारी लंका को घेर लिया है। भालू बंदर सब आ रहे हैं आप पे, सब खाने के लिए तैयार है हमको। अच्छा हाँ भालू बानरों ने हाँ लंका को चारों तरफ से घेर लिया। चारों तरफ से घेर लिया है। अच्छा तो लंका के 4 द्वार हैं, चारों द्वारों को बानर घेर रहे हैं। घेर रहे हैं महाराज। तो हमें भी सेनापतियों की जरूरत है। बहुत जरूरत है हमको भी। कम दिखाई दे रही है कुछ हमारा। हाँ सेनापति हमारी ओर से भी होने चाहिए जी जो युद्ध करने के लिए जाए जी। तो आज का सेनापति हम अपने पुत्र घननाथ को करते हैं। सेनापति हमारी ओर से हमारा पुत्र घननाथ रहेगा। बुलाओ पुत्र को। घननाथ जी पधार रहे हैं गढ़वाले। पिताश्री जय शंकर की जय से। पिताश्री हाथ रे खिदमत में हूँ। इंसान हो अनेक नाम, किस लिए थी इंतजारी, कहिए क्या है मुझसे काम। कहिए पिताश्री आपने मुझे किस लिए याद किया है। पुत्र घननाथ, उन तपस्वी की सेनाओं ने लंका को चारों ओर से घेर लिया है, युद्ध का ऐलान कर दिया है। तो आज हमारी ओर से इस लंका की ओर से सेनापति तुम्हें नियुक्त किया गया है। तुम रणदल में युद्ध करने के लिए जाओगे। ठीक है पिताश्री। हाँ। आप किसी प्रकार की चिंता नहीं करें। यही पिताश्री मारे गए वीर कौन बड़ी हानि भई। ये मारे गए वीर कौन बड़ी हानि भई। बानर समूह सारा जग से मिटाऊंगा। युद्ध घनघोर होए देखत ईश्वर। अंगद सुग्रीव हनुमंत को देखो वीर कौन, ये देखो वीर कौन सामना करेगा मेरा। शत्रु नाशक मां शक्ति को चलाऊंगा। ईश का बीस यदि आए मेरे सामने, देखूं आज मैं उसे दूर में। आप किसी प्रकार की चिंता नहीं करें। जी महाराज युद्ध की तैयारी की जाए। युद्ध की तैयारी। घेरा बानरों को। पंद्री के बच्चे किधर गए सब। हर महादेव हर हर महादेव। सकल खाली बनते जाओ जल्दी जल्दी। कहाँ है, कहाँ राम लक्ष्मण धनधारी, कहाँ राम लक्ष्मण धनधारी। जिनका यश दुनिया में छाया हुआ है। कहाँ अंगद सुग्रीव केसरी नंदन, जिनका तपात मचाया हुआ है। कहाँ कुल दुष्ट भीषण, जहाँ कहाँ कुल दुष्ट भीषण, जिनका गृह मंत्र बताया हुआ है। अरे पल में नाश करूं सर का, ये रावण लाडला हुआ है। आइए चाचा जी। अरे चाचा, हे प्रभु कहिए विभीषण जी। रावण का पुत्र मेघनाथ युद्ध करने के लिए आया है और उसने हमारी समस्त सेना को मूर्छित करने में लग रहा है। बड़ा मायावी युद्ध कर रहा है प्रभु, आप कुछ कीजिएगा। क्यों नहीं। हे तात हनुमान, हे सुग्रीव जी,
आप लखनलाल के साथ जाइए और उनसे युद्ध कीजिए। जय जय श्री राम, जय श्री राम। भारत देख भयो नभ सोरे, भारत तरह सब सहोरे। तो लखनलाल मुझसे युद्ध करने के लिए आया है। हाँ, तो मैं भी तुझसे कहता हूँ यहाँ से भाग जा, नहीं तो मेरे बाणों से मारा जाएगा। मेघनाथ, मैं बच्चा नहीं जो बातों से बहकाएगा। अरे बात कितनी भी बना ले, जीत में नहीं आएगा। अरे आज रणचंडी भयंकर रूप धरकर आएगी। जिस तरफ चलूंगा मैं उस तरफ जमीन सब होती जाएगी। तो मैं भी कहता हूँ और तुझे मैं परामर्श देता हूँ, यहाँ से भाग जा, नहीं तो बस की हो चाल, बस की हो चाल, वही चाल चलनी चाहिए। ठोकरें खाने से पहले खुद को संभलना चाहिए। यदि चाल में नहीं चलेगा तो दौड़ मारी जाएगी। अरे तू ही मारा जाएगा, तेरी बाजी हरी जाएगी। अरे मेघनाथ, तू अपनी बातों का शोभा मानना पाता है। अरे रण में बातें करने वाला कायर और बहबीब कहलाता है। तू सच्चा होता है लक्का का। अरे तू सच्चा होता है लक्का का। अब मान छोड़ दे प्राण की, आज देख वर्षा होगी इस लखनलाल के पाँव की। तो मैं भी कहता हूँ लखनलाल यहाँ से भाग जा, आज नहीं तो तू बचने नहीं पाएगा। यही भागो रे, भागो रे लखनलाल, भागो रे लखनलाल, प्राण भीख देता हूँ तुझे। भागो रे लखनलाल, प्राण भीख देता हूँ तुझे। नहीं जानता शक्ति मेरी बाहुबल की तू। ये चले नहीं चाल, जब टूटे तेज और कृपाल, चमकेगी दीवार इस मेघनाथ बलवान की। ये काट दे अंग अंग, काट दे अंग अंग, करी हो बेंगे तो हुआ है मतंग, बात करता प्रमाण की। अरे प्रण है हमारा, तू सुनने 1000 बार बजवा चुका है पहले मार पर। आजा युद्ध कर। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। वीर विराट कैसे कसम हिंस को कर कैसे। हर हर महादेव, हर हर थोड़े करेंगे भट्टो में होना खंडो। हर हर महादेव, मेघनाथ सुमन मेघनाथ से लेना, परस पर हर तुझे भैया अब तक खेल खिलाता था मैं तुझे, अब तक खेल खिलाता था, खा जाने की बारी है। इसलिए संभालो रघुवंशी, पांची मृत्यु तुम्हारी है। ये ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की, ये ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की, जो देवलोक से आई थी। जिस समय इंद्र को जीता था उस समय हाथ में आई थी। इसका मारा बेसुध होता, इसका मारा बेसुध होता, दोनों ही प्राण गवाता है।
जो ही तन पर पड़ जाती मृत्यु तुल्य इसलिए संभालो रघुवंशी, इसलिए संभालो रघुवंशी। आज न बचने पाएगा ये लखन जीत भूमंडल में और जीत लक्ष्मण और लागे भगवान मूर्छा भई शक्ति के लागे, तब चल गयो निकट भय त्यागे। मूर्छित हो गया, मूर्छित हो गया युवराज जी। हाँ, इसको लंका की दौड़ ले चलो पिताजी के। मेघनाद समकोट सत रहे उठाई जग बाहर से ऐसा लगता है धरती से चिपक गया है। उठे महाराज आप उठाइए, आपसे भी नहीं उठेगा महाराज, ये तो धरती से चिपक गया है, चिपक गया। छोड़ दो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, आओ छोड़ चलो महाराज, चलो पिताजी के पास। आइए आइए। व्यापक ब्रह्म आज तब तक जो देख प्रभु अति दुख माना, हम जो देख हनुमान। हे प्रभु, रावण के पुत्र मेघनाथ ने छोटे भाई लखनलाल को ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। क्या कहा? हाँ प्रभु। नहीं, लक्ष्मण उठो, लक्ष्मण लक्ष्मण क्या हुआ भैया, उठो। मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल, मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल, मेरे दुलारे बोल कछु बोल। ओ भैया भैया कह के भैया भैया कह के बस प्राणों में खोल, मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल। भैया को दुलारे बोल कछु बोल। उस धरती में और न होगा मुझ जैसा भागा,
इस धरती में और होगा मुझ जैसा भागा। वो मेरी रहते मान सकता तेरे तन में लागा। हो जा नहीं सकता तोड़ के ऐसे मुझसे लोहेगा धागा। हो मैं भी अपने प्राण का झुका जो तू आज न जागा। हो अखियों के तारे लाला, अखियाँ को खोल मेरे लखन दुलारे। बोल कछु मेरे लखन दुलारे, बोल कछु। क्यों नहीं हो लक्ष्मण? जामवंत कहबे तु सुखैना। मेरे स्मरण मात्र से लंका आप खड़े हो जाते थे लक्ष्मण, परंतु आज मेरे पुकारने पर भी आप उठकर खड़े नहीं होते लक्ष्मण। हे प्रभु, इस प्रकार से आप विलाप कर रहे हैं, ये हम पर नहीं देखा जाता। यहाँ लंका में सुखेन नाम का वैद्य रहता है, आप किसी बानर को भेज करके उससे बुलवा लगा। हे भैया हनुमान, लग रूप गयो तुम ही हर समय मेरे संकट में साथी रहे हो। अब आपसे मेरा एक और निवेदन है, आप लंका जाकर के सुसैन जी को ले आओ भैया हनुमान। जो क्या प्रभु। जय जय सिया राम। लक्ष्मण लग रूप गयो हनुमंता। लग रूप गयो हनुमंता। अब मुझे छोटा मच्छर का सा रूप बना करके तब सुखेन वैद्य के पास चलना चाहिए। जय जय सिया राम। लग रूप गयो हनुमंता। देखिए इस समय ये सोया हुआ है, निद्रा में है। अगर इसे मैं बताता हूँ कि मैं रामादल से आया हूँ और लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है, आपकी हमको जरूरत है, तो ये नहीं चलेगा। तो इसलिए इसे घर समेत ही ले चलता हूँ। जय जय सिया घर लग रूप गयो हनुमंता। आनहु भवन समेत रक्षा। भैया लक्ष्मण, राम पदार पिंड सिरना।
हे प्रभु, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। हे बैदराज सुसैन जी, आप मेरे भाई का उपचार कीजिए। मेरे भाई को न जाने क्या हो गया है। सुसैन जी, आप मेरे भाई को देखिए। हे प्रभु, आप कह रहे हैं कि मैं आपके भाई का उपचार करूं। हाँ बैदराज, आप तो जानते हैं कि मैं लंकापति महाराज का वैद्य हूं और आप महाराज लंकापति के शत्रु हैं, इसलिए आप मेरे लिए भी शत्रु के ही समान हैं। तो महाराज बताइए, मेरा धर्म है मैं अपने लंका वासियों का उपचार करूं। अगर आपका मैं उपचार करूंगा तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। अगर आप मुझे आज्ञा दे रहे हैं महाराज ऐसी। क्या कहा बैदराज? आप चाहते हैं कि मैं आपसे अधर्म करने के लिए बोलूं? नहीं, जिस धर्म है तू निज राज गया और श्री पितृदेव का मरण हुआ, जिस धर्म हेतु प्रिय भरत छूटा, सीता प्यारी का हरण हुआ। हे वैद्य जी, उस धर्म के खातिर लक्ष्मण भी यदि मरता है तो मर जाए, यदि मरता है तो आज यही होगी दिल की, पर धर्म नहीं जाता। हे बैदराज जी, जिस धर्म के पालन करने के लिए मैंने अयोध्या का राज त्याग दिया, अपने पिता के वचनों को मान करके वनवास आ गया, जिस धर्म को मानने के खातिर मेरे पितृदेव का मरण हो गया, और क्या आप चाहते हैं कि आज इस लक्ष्मण भैया के लिए उस धर्म का त्यागन कर दूं? नहीं नहीं बैदराज जी, नहीं, यह रघुवंशी राम अपने धर्म का त्याग नहीं करेगा। मैं कदापि नहीं कहूंगा कि आप अधर्म करो। जय हो प्रभु आपकी। हे प्रभु, मैं यही देखना चाहता था, आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, मैं एक वैद्य हूँ। वैद्य का धर्म है कि रोगी का उपचार किया जाए। वैद्य के लिए कोई शत्रु या मित्र नहीं होता। मैं आपके भाई का उपचार अवश्य करूंगा प्रभु। देखिए न बैदराज, मैं इसकी नारी देखता हूँ। देखिए, शीघ्र देखिए बैदराज। प्रभु, भ्राता लखनलाल को मेघनाथ ने ब्रह्म शक्ति का प्रयोग किया है और ये शक्ति बहुत ही भयानक है। इसका उपचार हो सकता है। द्रोणागिर पर्वत पर संजीवनी बूटी है। अगर कोई सूर्य उदय होने से पहले वो बूटी यहाँ लाए और लखनलाल को पिला दी जाएगी तो इनके प्राण बच जाएंगे महाराज। क्या कहा बैदराज? द्रोणागिरी पर्वत पर संजीवनी बूटी है। हनुमान, जब जब मुझ पे संकट आता है तुम ही मेरे सहायक होते हो हनुमान। ये प्रभु सब आपका ही प्रताप है। आज ये राम चाहता है कि इसको एक बार ऋणी और कर दो। ऐसा मत कहो, मेरे लिए आदेश करो भगवान। हनुमान, आप बूटी लेने जाइए हनुमान। राम पधार बिंद शिव नायो नाई सुसैन।
जाहो पवन सुतलैन। हे वैदराज जी, हे वेदराज, बताइए वह बूटी कैसी है और उसकी मैं पहचान किस प्रकार से करूंगा? क्यों नहीं हनुमंत लाल, मैं आपको बताता हूँ। वो बूटी आपको द्रोणागिर पर्वत पर मिलेगी जी। और वो औषधि देव औषधि है। अच्छा। जब उनको कोई लेने जाता है तो वो छुप जाती है, लेकिन आप भगवान श्री राम का मन में ध्यान करना तो वो देव औषधियां आपके सामने प्रकट हो जाएंगी और वो प्रकाशमान आपको दिखाई पड़ेंगी। अच्छा। लेकिन ध्यान रखना, सूर्य उदय होने से पहले वो संजीवन बूटी ले आना। जी। जय जय सिया राम। वहाँ तो एक मरम जनाबा। महाराज की जय हो। हाँ। आज युद्ध में हमारी विजय हो गई। अच्छा। हमारे युवराज ने वह जो छोटा तपसी है ना, हाँ। उसे ब्रह्म शक्ति मार दी है। हाँ। हाँ महाराज। अरे वाह, जय हो मेघनाथ की जय हो, इंद्रजीत की जय हो, लखन जीत की जय हो। मर गया? नहीं महाराज, और अभी वह बेहोश है। हाँ, हाँ, और वह जो है ना, वो जो लंका जला के गया था हनुमान। हनुमान, हाँ। वह यहाँ से लंका से सुखेन वेद को लेकर के चला गया है और सुखेन वेद ने वह संजीवनी बूटी के बारे में बता दिया है और वह बूटी लेने जा रहा है। हनुमान? हाँ महाराज। अरे ये हनुमान है क्या कोई भगवान है? यहाँ सीता का पता लगाने कौन आया? हनुमान। और जम्बूमारी को किसने मारा? हनुमान। तो बगीचे को किसने उजाड़ा? हनुमान। अक्षय को किसने मारा? हनुमान। लंका को किसने जलाया? हनुमान। संजीवनी कौन ला रहा है? हनुमान। हनुमान ने नाक में दम कर दिया है। अब और महाराज। संजीवनी बूटी लेने जा रहा है। हाँ महाराज। ठीक है, तुम जाओ। अब मुझे इसका रास्ता रोकना है। कहा? रास्ता रोकूंगा इसका काल में पर चलना चाहिए। वहाँ दूत एक मरम जनाबा, राम ने बात बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया काले चुंदरी में पर कौन है? काले? हाँ,
अबे और प्यार किया कोई चोरी नहीं की दुख पे आए भयानक। काले हम चिल्ला रहे तू सुन ही नहीं रहा है? महाराज आपको देख करके डर लगता है जरा। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले कोई सुनना ले। थोड़ा धीरे बोलिए, हमको डर लगता है। कालिम हाँ हम तुम्हारे पास क्यों आए हैं? तो आप बैठिए। हाँ। बैठिए आप सामने हनुमान जी के मेरा बड़े देवा आज रात में प्राण को लेवा रावण राजू महाब्रमा बंद कराए कटवाई गैया और आधी रात पे कैसे आए नक्की के भैया। तू कह क्या है? कौन है तू? है कौन तू? आप किस लिए आए हैं महाराज बताइए। क्यों आए हैं? हाँ अब ये तो हम तुम सबको देख करके भूल गए कि हम यहाँ क्यों आए। भूल गए? हाँ पता ही नहीं चल रहा है कि हम क्यों आए। 10 मुख कहाँ बरम तह सुना। सुनिए तो बन बन काल ने मिश्र धुना। कालिम जी महाराज। जो राम और लक्ष्मण है ना, हाँ तपस्वी जी उनसे युद्ध चल रहा है। आज के युद्ध में पुत्र घनराज ने जो छोटा तापस है ना लक्ष्मण, हाँ उसको ब्रह्म शक्ति मारी और वो मूर्छित हो गया। लेकिन जो हनुमान है ना, हनुमान आया और लंका से सुखैल वैद को ले गए। सुखैल वैद ने उसे बूटी बता दी, संजीवनी बूटी द्रोणागिरि पर्वत पर। वो हनुमान इसी मार्ग से होकर के जाएगा, इसी मार्ग में, इसी मार्ग से। और सुनो तुम्हें उसका रास्ता रुकना। हाँ मुझे हाँ देखत तुम्हें नगर जह जारा तास पंथ को रोकन पारा। महाराज हाँ। उस बानर का मैं रास्ता नहीं रोकूंगा, क्योंकि उस बानर ने तो आपकी सारी लंका को ही उजाड़ जाना। फिर मैं कैसे रोकूं बताइए। सुन, हाँ अगर तूने उसका रास्ता नहीं रोका तो मैं तुझे यही खत्म कर दूंगा। देखिए इधर गुरु कुआ, इधर गिरे खाई, बीच में हमारी आफत आई। इससे तो अच्छा है उस हनुमान से ही युद्ध होगा। हाँ तो काल में तुझे उसका रास्ता रोकना है। रात्रि बस सुबह होगा, हाँ। छोटा तपस्वी खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा छोटा तपस्वी। फिर उसे कोई नहीं बचा सकता। केवल एक रात, केवल एक रात। हाँ क्या करना है मुझे? रास्ता रोकना है उसका। हाँ
अपनी दो बातें उससे बता करके। बता करके उसका रास्ता रोक, हम जा रहे हैं। अच्छा आप जाइए, मैं रास्ता रोकता हूँ। भेद बना लेते हैं जिससे वो हनुमान पहचान नहीं पाए। चल मेरी माया, हमारी दाढ़ी लेके आइए। सबसे पहले दाढ़ी लगाएंगे। दाढ़ी लाइए। बाबा जियों की दाढ़ी होती है। एक राम नामी लेके आइए। चलो भगत जी हो संत बन गए हम, अब पहचान नहीं पाएगा। जय रघुनंदन जय सिया राम, आधुनि मूरत सीताराम, रघुपत राघव राजा राम पति सीताराम। जय सिया राम जय सिया राम, आधुनि मूरत सीताराम। सुत देखा शुभवाश्रम, मुनि है बूझ जल पियो जाई श्रम। देखिए बड़ा सुंदर आश्रम दिखाई दे रहा है श्री राधे। और मुझे बहुत जोर से प्यास भी लगी है। क्यों ना मुनवर से जाके जल पिया जाए। जय जय सिया राम। जाई पवन सतनायहु माथा, लाग सो कहे राम गुण गाथा। ये क्या हो रहा है? राम श्री राम 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 रावण का युद्ध चल रहा है। आज रावण ने मेघनाथ को भेजा है। लक्ष्मण जी का और मेघनाथ का युद्ध चल रहा है। मेघनाथ ने एक शक्ति मारी है। वो हनुमान नाम का बानर सजीवन गुठी लेने के लिए आ रहा है। मुनिराज के चरणों में बड़े दास का प्यासे हो प्रणाम सकते। स्वीकार हो। बड़े ज्ञानी लगते हो। खुश रहो बच्चे, खुश रहो। हे प्रभु, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। जल मिलेगा? हाँ जल मिलेगा आपको। आओ इधर आओ, इधर आओ। मांगा चलते हैं तीन कमंडल, कहे कपि नहीं अघाऊ थोरे जल। हे प्रभु, इससे मेरी तृप्ति नहीं होगी। मुझे बहुत अधिक जल चाहिए। क्यों? बहुत जोर से प्यास लगी है। बच्चे एक काम करिए, पीछे सरोवर है। अच्छा, सरोवर में जाकर के जल पीजिए। ठीक है, जाओ। सर पे घट कपि पद कहा, मकरी तबे अखुलान। मारी सोदर दिव्य तन चली गगन चढ़ जान। अरे ये मेरा पैर किसने पकड़ लिया है? कौन है दोस्त? नाथ हनुमान जी, मैं एक मकड़ी हूँ। अच्छा, इसी अपराध के कारण मुझे किसी ने श्राप दिया था और मुझे मकड़ी बना दिया। अच्छा। मैंने जब उद्धार पूछा तो उसने बताया कि जिस समय हनुमान संजीवन बूटी लेने के लिए जाएंगे तो इस तालाब में जल पीने के लिए आएंगे। उस समय तुम्हें इस मुनि का भेद बताना है और उसके पश्चात तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। अच्छा, तो मैं अच्छा। आपसे कहती हूँ कि ये जो कपट मुनि बना बैठा है, अच्छा, ये
कालनेम नाम का राक्षस है, पाखंडी है। आप इसकी बातों में नहीं आना, बता दियो, और से मार करके आप राम का कार्य। ये मुझे असत्य के मार्ग पर भटकाना चाहता है। इसने तो सब कुछ बता दिया। जय जय सिया राम। आओ रहे अब छरा जब ही निश्चर निकट गयो कपि तबही कहे कपि मुनि गुरु दीक्षा ले हूँ। आओ बच्चे, देखिए बच्चे, देवी ने अच्छा रहा जो देवी ने बता दिया। ये तो राक्षस मुझे असत्य के मार्ग पर भटकाना चाहता था। अच्छा बच्चे, कैसा कहते हैं कि नदियों का पानी सागर में जाते ही निश्चल होता है, जिस तरह जीव परमेश्वर को पाते ही निश्चल होता है। सब और हुई है हरियाली, पग दंडी दृष्ट न आती है, और जैसे भगरों के भगने से एकता नष्ट हो जाती है। वर्षा चाहे कितनी भी हो, ऊसर में अन्न नहीं होता, और मेरे जैसे संतों में अवगुण उत्पन्न नहीं होता। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। अच्छा बच्चे इधर आओ, अब हम जल पी लिया, अब आओ हमारा चेला बनिए आप। अच्छा अब चेला बनाएंगे अब तुमको। अच्छा, चेला बनाओगे? तेरा खोट नहीं है। क्यों? जब जग में जब अपने पौरुष से लाचार पुरुष हो जाता है, जब जग में अपने पौरुष से लाचार पुरुष हो जाता है, वह देवी और देवता को कायर की भांति बनाता है, जैसे तू बना रहा है। हाँ। अरे वह देवी और देवता को कायर की भांति मनाता है। अरे पागल है वह जो देवी के मंदिर पर नाक रगड़ता है। देवी तो उसकी रक्षक है जो युद्ध भूमि पर आता है। जय जय श्री राम। मैं तुझे पहले गुरु दक्षिणा दे। हाँ, गुरु दक्षिणा दीजिए, फिर तो आप बाद में मुझे मंत्र देना। हाँ मंत्र बाद में देंगे, पहले इस राक्षस ने मुझे काफी विलंब लगा दिया। हे हनुमान, शीघ्र चलो। सीधा सहसा कभी उपार गिरनीधा। देखिए, वैद्य जी ने बताया था
कि वो बूटी चमकती है, परंतु यहाँ तो दोड़ागत पूरा ही चमक रहा है। तो मुझे तो मालूम नहीं होता है कि इसमें संजीवनी बूटी कौन सी है। तो प्रभु श्री राम की कृपा से मैं ये पर्वत ही उठा लेता हूँ। जय जय श्री राम। सहसा कपि उतार गिरनीना बोले वीर हनुमान की, श्री हनुमान जी महाराज की। देखा शेर ना सब चीना, सहसा कपि उतार गिरनीना, अरे तेरे चरण में भावर भयो, अरे तेरे पर तन भयो। देखा भरत विशालत, हे निश्चर मन हनुमान, दोनों पर सायक मारो, चाप श्रवण लगतान। अरे यह मैं क्या देख रहा हूँ कि एक विशाल राक्षस इस पर्वत को लेकर के अयोध्या नगरी के ऊपर से जा रहा है। यदि इसने यह पर्वत अयोध्या नगरी के ऊपर गिरा दिया तो पूरी नगरी को नष्ट भ्रष्ट कर देगा, और मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। बिनु पर सायक मारो, राम राम। करो मोरस महलागत सायक, सुमिरत राम राम रघुनायक। सन प्रिय वचन भरत तब धाये, कपि समीप अति आतर आए। विकल विलोक कीस उर्लावा, जगत जागत नहीं बहु भांत जगावा। जय विधि राम विमुख मोहि कीन्हा, ते तो न यह दारुण दुख दीन्हा। हे भाई, आप कौन हो? हे प्रभु, मैं राम भक्त हनुमान हूँ, और आपको मालूम पड़ता है कि भरतलाल जी हो। क्यों? ये अयोध्या नगरी है। हे प्रभु, आप भगवान श्री राम की कुशलता जानना चाहते हो ना? तो मैं बताता हूँ। जब आप चित्रकूट नामक स्थान से प्रभु से चरणपात का लेकर के अयोध्या आ गए, तो भगवान श्री राम आगे बढ़ते हुए पंचवटी नामक स्थान पर पहुंचे। वहां किसी राक्षस ने मातेश्वरी जानकी का हरण कर लिया, तो वे रोते बिलखते हुए ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचे। वहां हमारे महाराज सुग्रीव से मित्रता हुई, और सुग्रीव ने जहां तक करोड़ों वानरों को भेजा। तो उत्तर दिशा में लंकापुरी है, उसमें वहां पे मातेश्वरी जानकी जी का पता चला, और अब इसी खोज में रामा दल और लंका दल में युद्ध चल रहा है, भीषण युद्ध हो रहा है। तो भाई छोटे लखनलाल को शक्ति लगी है, तो इसलिए मैं ये संजीवनी बूटी लेकर के जा रहा हूँ। कपि सब चरित समान बखाने, भय दुखी मन महु पछताने। हे प्रभु, मैं कितना भागी हूँ कि मैं प्रभु श्री राम के कितना भी काम नहीं आ पाया। आप एक काम कीजिए, मैं अपने बाणों पे आपको भेज देता हूँ। नहीं प्रभु, भगवान श्री राम की कृपा से और उनके आशीर्वाद से मैं शीघ्र ही पहुंच जाऊंगा। जय जय श्री राम। तरत बैद तब तीरी पाई, उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई। वैद्यराज जी शीघ्रता से उपचार कीजिए। उठ बैठे
लक्ष्मण चरनाय। बोले वीर हनुमान की जय, श्री राम लखन लाल की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। आइए भक्तों, लीला विश्राम की ओर है। ठाकुर जी की आप सभी आरती कराएंगे और कल लीला आप सही समय से दर्शन